Your children are not your children. They are the sons and daughters of lives longing for itself. They come through you and not from you. ये रूमी का एक बहुत ही सुंदर कोट है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारे साधु संतों ने बहुत बड़ी बड़ी और बहुत गहरी बातें हमें सिखाई हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते, इसलिए हर संबंध पर रोते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हम हर संबंध से बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए, आप और हम जो है ना, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़वाएं, ताकि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो हमेशा अव्वल आए। किसी से बात करें तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें, और जिस भी कंपटीशन में बैठें वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएं, और लोग कहें कि देखिए इनका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना कॉम्पिटिटिव है, हर जगह कितने अच्छे से परफॉर्म करता है। नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पर आप कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा आगे जाए। लेकिन इस दौर में अगर आपको मैं किसी एक ऐसे माँ बाप से मिलाऊं जो अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। ताज्जुब मुझे भी बहुत हुआ कि इस दौर में अपने बच्चे को गुरुकुल में कौन पढ़ाता है, और क्या उनका बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के बाद इस योग्य होगा कि वो देश विदेश में अपने व्याख्यान दे सके, या दूसरे बच्चों के सामने जो है अपने आप को बिल्कुल पावरफुल साबित कर पाए। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, इसीलिए मैंने ऐसे माता पिता को आमंत्रित किया है। वैसे तो वो जो माँ बाप है ना, वो अपने नन्हे से बच्चे की वजह से बहुत चर्चा में है, और उस नन्हे से बच्चे का नाम है भागवत। भक्त भागवत सिर्फ 3 साल के हैं, और 3 साल की उम्र में ही उन्होंने भारत में ही नहीं, मुझे लगता है कि विदेशों में भी अपने फैंस बना लिए हैं, क्योंकि इतनी सी उम्र में वो जितने भी श्लोक है ना, उनका पाठ बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन, उसको बहुत अच्छे से व्याख्यान भी करते हैं उसका, और वो एक तरह से ना एक आध्यात्मिक क्रांति ला रहे हैं, जिसकी हमारे भारतवर्ष को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक माँ बाप के तौर पर क्या चैलेंजेस रहते हैं उनके माता पिता के, मुझे वो जानने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए मैं भक्त भागवत के माँ बाप, जिनका नाम है अकाम भक्तिदास जी और पूज्य सची देवी जी, उनको मैंने आमंत्रित किया है आज हमारे मंथन में। तो चलिए मैं उनसे सवाल पूछ लेती हूँ। जुड़ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राम जी। हरे कृष्णा नन्हे भागवत, कैसे हैं आप? आप अच्छे हैं? बहुत ज्यादा अच्छे हैं या थोड़े से अच्छे हैं? बहुत ज्यादा। आपके लिए मैं देखिए किसको लाई हूँ। इनको भी हरे कृष्णा कर दे क्या हम लोग? करे। अच्छा, हरे कृष्णा भागवत, कैसे हैं आप? आप अच्छे हैं? हम भी अच्छे हैं। अच्छा भागवत, आप एक बात बताओ। कैसी चल रही है? हाँ, सेवा कैसी चल रही है? क्या कर रहे हैं? सेवा कैसी चल रही है? She's asking you, सेवा कैसी चल रही है आपकी? मेरी सेवा की सेवा कैसी चल रही है भाई? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी चल रही है। माला कर रहे हो? मैं बहुत मजे कर रही हूँ। और आप एक बात बताओ, आप माला वाला भी फेरते हो क्या? आप कान्हा का नाम लेते रहते हो? हाँ। मुझे भी सिखाइए प्लीज। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, ऐसे करके बोलना होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, और ऐसे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलूं? अच्छा, ऐसे करके। ओके ओके, अब मैं आपसे सीख जाऊंगी मैं। अच्छा, आप कृष्णा को कितना प्यार करते हैं? कृष्णा आपके साथ खेलने के लिए आते हैं कभी? हाँ। हाँ हाँ, क्या क्या खेलते हो आपके साथ? क्या क्या खेलते हो आपके साथ? कहाँ गए थे?
क्या क्या खेलते हैं आपके साथ? मदन मोहन के साथ खेलते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं, और अच्छा, और रघुनाथ जी के पास खेलते हैं, और नंद के पास खेलते हैं, और हम रहते हैं, और नंदन जी अरे वाह, दाना अरे जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, एक बात बताओ, आप स्कूल भी पढ़ने जाते हो क्या? हम्म, फिर कहाँ पढ़ने जाते हो आप? गुरुकुल। अरे वाह, गुरुकुल बहुत अच्छा है आपका। हम्म, आपके गुरुजी का नाम क्या है? गुरुजी का नाम बताइए। श्री वृंदावन चंद्र लाल जी। अच्छा, और क्या आप? प्रिया गुरु प्रिया माता जी। अच्छा, सुप्रिया माता जी भी हैं। अरे वाह, आपके गुरुजी भी अच्छे हैं, माता जी भी अच्छी हैं। आप बड़े होके क्या बनेंगे? श्रीला प्रभुपाद। वाह, आप शिला प्रभुपाद बनेंगे बड़े होके? तब तो मैं आपको आपके पैर छूने आया करूंगी हमेशा, जब आप श्रीला प्रभुपाद बन जाएंगे तो। हाँ, आपको प्रणाम करने आया करूंगी। आप किससे बातें कर रहे हो? देखिए क्या कह रही है माता जी। आप मुझे अपने यहाँ बुलाओगे? अरे बाबा, क्या ये अपने आप गुस्सा किस पे हो रहे हैं आप किस पे किससे क्या? गुस्सा हो रहे हो? सामने देखिए, सामने कोई देखिए। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इधर सुनो, मेरी बात सुनो, बताइए, स्कूल आप क्यों मेरी बात सुनो। बताइए, उनको स्कूल क्यों नहीं जाते आप? हाँ, भगवत गीता में सिखाते। अच्छा, अच्छा, क्या बताते हैं। सिखाते हैं? तो गुरुकुल में क्या सिखाते हैं? भगवत गीता। भगवद गीता सिखाते हैं। आप कोई श्लोक सुनाओगे उनको भगवद गीता का? हाँ। सुनाओ। सुनाओ। धर्म सत्य कुरु सत्य संवेक्ता विश्व मर्गा अनुवत भाव मुग्रवत धनंजया। अच्छा, तो इसका और कोई मतलब? श्लोक, और कोई श्लोक आता है आपको? कलेरागो सुंदरीदासन हरती एको मान कुराग कालेवा गुरसत्य मुक्ति संगम परम रजे। इसका क्या मतलब होता है? मतलब? कल्याण में बहुत दोष है, इसका मान को सदा करने से आनंद की प्राप्ति होती है, संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। कृष्णा रीवा। हरी बोल। थैंक यू सो मच। अच्छा, गजेंद्र देखो उनके हाथ में, आप गजेंद्र की कोई स्टोरी सुनाइए। हाँ, एक बार गजेंद्र पानी पीने गया था, अच्छा। उसको पानी में कौन किया? क्रोकोडाइल। ओ, ओ, क्या हुआ? क्रोकोडाइल से डर गए गजेंद्र? हाँ, फिर क्या? क्रोकोडाइल से डर गए थे गजेंद्र? फिर गजेंद्र फिर क्रोकोडाइल ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ओ, फिर? फिर गजेंद्र फिर गजेंद्र को बहुत दर्द हुआ। ओ, फिर फिर क्या हुआ? क्या? फिर फिर ना गजेंद्र ने कृष्ण जी को याद किया, प्लीज मेरी रक्षा करो। फिर हाँ, आ गए। अरे वाह। फिर गजेंद्र ने कृष्ण जी को फूल दिया, तो कृष्ण जी ने क्रोकोडाइल का गला काट दिया। फिर ओ, गजेंद्र आ गया। अरे वाह, क्या अरे वाह। सीख मिलती है? क्या जब सीख हम कृष्ण को मिलती है? कृष्ण में याद करेंगे तो भगवान हमारी और रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे बोलो हरे कृष्णा, हरि बोल। बोलो गजेंद्र लीला की जय। जय। हरी हरी बोल। हरि बोल। सो स्वीट, सो स्वीट। अच्छा, ठीक है, आप थोड़ी देर खेल लो। आपको ना सच में प्रणाम करने का मेरा मन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह की परवरिश आपने अपने बच्चे को दी है, भक्त भागवत को दी है। मैं आपसे बहुत सारे सवाल असल में पूछना चाह रही थी। आजकल के इस दौर में हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, विदेशों में जाके हायर स्टडीज करे। आपने ये क्यों सोचा, और आपके माइंड में असल में ये आया कैसे कि मैं अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाऊंगा?
एक्चुअली जब मैं अपने कॉलेज में स्कूल में था तो मुझे वहाँ की असलियत पता लगी, क्योंकि मैंने तो अपना नॉर्मल एजुकेशन करा, स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से किया, देन कॉलेज मैंने इंजीनियरिंग करी। तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे, हम भी स्कूल में थे जिस तरह से, जो हमारी बैड एक्टिविटीज थी और मतलब झूठ बोलना और नेगेटिव हैबिट्स को अपने आप में धारण कर लेना और उन पे चलते रहना। फिर कॉलेज के अंदर जब हम गए तो वहां पे तो और बुरा हाल था, लाइक ड्रग्स, अल्कोहल और लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, जिसके अंदर जी आपको टेंशन ही मिलती है। जी जी इस तरह से मतलब सेल्फिश रिलेशनशिप्स में जाना, और हर तरह से देखा कि स्कूल में और कॉलेज के अंदर जो वो अध्ययन का नहीं है, वो शिक्षा का नहीं है, वो मजे का माहौल है। वहां पे मजा करा जाता है, और मतलब केवल मतलब इट्स नॉट लाइक एन एजुकेशन, वहां पे आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलती है। ठीक है, वहां पे जो स्कूल में क्लासेस भी होती हैं, वहां पर भी जैसे क्लासेस बंक कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं इधर उधर, लाइक ना तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है पढ़ने में, ना टीचर्स को इंटरेस्ट है। सॉरी, और दूसरी, माफ कीजिएगा। हाँ जी प्लीज। तो दूसरा क्या है कि हमारे शास्त्र, जब मैंने एक तो ये कारण था कि भाई हमने नहीं सोचा कि हम इसको स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि बचपन से स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही है, लाइफ में, लाइफ गोल क्या है? लाइफ का गोल है हैप्पीनेस। हर व्यक्ति जीवन में खुश होना चाहता है। अगर वो जीवन में संतुष्ट नहीं रहा, जीवन में वो खुश नहीं हुआ, तो चाहे उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, कितना ही पैसा हो, कितना ही बैंक बैलेंस हो, अगर वो खुश नहीं है जीवन में, वो सेटिस्फाइड नहीं है जीवन में, तो वो उसका जीवन फेलियर हो गया। ही इज अ बिग फेलियर। हम उसको ये नहीं कह सकते कि भाई वो सक्सेसफुल है, राइट? वो फेलियर हो गया। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि शास्त्र, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया तो मैंने देखा कि शास्त्र कहते हैं कि हमें दो दो नॉलेज लेने चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। वन इज मटेरियल नॉलेज, विच इज द नॉलेज ऑफ द बॉडी, जो हम देख रहे हैं। दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि आत्मा का ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान, जिससे कि हमारे को आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जो भौतिक विज्ञान है, जैसे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और लैंग्वेजेस, ये सब हमें पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर। तो जी इनमें से किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट मैटर हैप्पीनेस नहीं है। क्या फिजिक्स में कोई सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक आता है कि हाउ टू गेट नहीं हैप्पीनेस? क्या केमिस्ट्री में आता है हाउ टू गेट सेटिस्फाइड? क्या बायोलॉजी में है? नहीं। मतलब जो चीज हमारी गोल है लाइफ की, संतुष्ट होना जीवन में, खुश रहना जीवन के अंदर, वो हमें बचपन से पढ़ाया ही नहीं गया कि उसका क्या तरीका है। हमें बस एक बचपन से टीचर्स ने भी, पेरेंट्स ने भी और समाज ने भी मिसगाइड किया है, ये कहकर कि तुम्हारा लक्ष्य पैसा कमाना है, और उस पैसा कमाने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, और डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, पायलट बनना पड़ेगा, या फिर बिजनेस करना पड़ेगा। इस तरह से तुम्हें एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, फिर जाके तुम पैसे कमा पाओगे, फिर जाके तुम। परंतु आज हमने देखा है कि पैसे से को आनंद मिला। आज सीसीडी, जो कॉफी कैफे के जो मालिक थे, राइट उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट करा। उनके पास कोई कमी थी? आप बताइए। जो व्यक्ति आज सब कुछ चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उन्होंने ही कमिटेड सुसाइड। That means there was something missing in his life. And what was that thing? That thing was happiness, satisfaction in life. जो कि केवल सब्जेक्ट मैटर है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का। वो सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं भौतिक साइंस का। तो इसलिए हमने देखा कि अगर हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, और हम पेरेंट्स को भी ये कहेंगे, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, रियली में प्यार करते हैं, तो उनको इस आग में मत झोंको, क्योंकि ये एक भक्ति आग है जो आपके बच्चे को जला देगी, आपका बच्चा खत्म कर देगी। क्योंकि हमारे जो भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, वो कहा करते थे कि ये स्कूल्स और कॉलेजेस जो है, ये दे आर लाइक स्लॉटर हाउसेस। ये कत्ल कर रहे हैं उस नादान बच्चे का, जिसको आपने जन्म दिया। भगवान ने आपके घर पे उसको जन्म दिया, और आपने उसको मार दिया इन स्कूलों में भेजकर, क्योंकि आपने उसको केवल एक तरफा ज्ञान दे दिया, और ये ज्ञान दे दिया कि केवल तेरा जीवन का लक्ष्य है मजा करना। अब अगर मजा करना जीवन का लक्ष्य है, तो फिर मॉरलिटी कहां से आती है? मैं किसी को भी लूट लूं, मैं किसी की भी घर पे जाके चोरी कर लूं, या मैं कुछ भी झूठ बोल लूं, मॉरलिटी क्यों? एक जीवन में मजा करना है,
कुछ भी करूं मैं, तभी तो आज इतने रेप क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सोचता है एक जीवन है, मजा करना जीवन का लक्ष्य है, मैं उत्तरदायी हूं नहीं, मैं किसी को जवाब देने वाला हूं नहीं, तो इसलिए मैं जितना भी गड़बड़ करूं, अगर मैं बच गया तो मैं सेफ हूं। परंतु ऐसा नहीं है। जो कानून है वो भौतिक कानून तो यहाँ के कानून है, परंतु एक और कानून है जो सबसे बड़ा पूरा यूनिवर्स का कानून, वो कानून है भगवत गीता, हमारे शास्त्र, वो लॉ बुक्स हैं हमारी, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हम इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी दुख का भोग करेंगे, दुख ही हमारे हिस्से में आएगा। अब लोग कहते हैं कि हम तो विश्वास नहीं करते पुनर्जन्म वगैरह पे। देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक प्रश्न करूंगा, आपको विश्वास हो जाएगा। मुझे ये आपकी आवाज बंद हो गई। पैदा हो गया, हम्म। वो पैदा होते ही एक व्यक्ति तो रिक्शे वाला बन गया, मतलब रिक्शे वाले का बेटे घर में पैदा हो गया, बेचारा बचपन से खटाया, बचपन से परेशान है, दुखी है। और एक व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हो गया, बचपन से उसको किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? भगवान तो ऐसा नहीं है, लो मैं इसको गरीब बनाता हूँ, इसको मैं अमीर बनाता हूँ, भगवान ऐसे नहीं है। तो कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे कर्म डिसाइड कर रहे हैं। उस व्यक्ति जो कि वो गरीब बना है, उसने अपने पिछले जन्म में ऐसे गंदे कर्म करे थे, क्राइम करे थे, जिसकी वजह से उसको ये जन्म मिला। और वो जो अंबानी का बेटा है, उस अंबानी के जो बेटा है, उसने पिछले जन्म में बहुत ऐसे अच्छे कर्म करे थे, पुण्य कार्य करे थे, जिससे कि उसको अंबानी के घर में जन्म मिला। अब आज डिपेंड करता है कि वो अपने लाइफ को, अपने धन को, अपने रिसोर्सेस को किस प्रकार यूज करते हैं। अगर वो अच्छा यूज करेंगे, नाइस यूज करेंगे, गुड यूज करेंगे, जो भगवद गीता के अनुसार होता है, तो उनको अगला जन्म और अच्छा मिलेगा, या हो सकता है उनके जन्म मृत्यु का चक्कर ही निकल जाए और वो भगवान के धाम चले जाए, वैकुंठ। जैसे कि हमारे शास्त्र कहते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य अल्टीमेटली मृत्यु के बाद वैकुंठ जाना है। जैसे कि कुरान कहती है जन्नत जाना है, वेद कहते हैं वैकुंठ जाना है, और बाइबल कहती है हेवन जाना है। तो तीन जगह जैसे मान लो अगर कोई कहे मैं भारत जा रहा हूँ, कोई कहे कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, और कोई कहे कि मैं तो हिंदुस्तान जा रहा हूँ। अरे तो तुम तो तीनों अलग अलग जगह जा रहे हो। अरे अलग जगह नहीं जा रहे, एक ही जगह जा रहे। किसी में उसको जन्नत कह दिया, किसी में उसको वैकुंठ कह दिया, किसी में उसको हेवन कह दिया। तो अल्टीमेटली क्या, हमें जाना भगवान के पास, क्योंकि यहाँ पर तो दुख है, दुख ही दुख है। यहाँ पे तो आप रह नहीं सकते। प्रभुपाद जी कहते थे दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे। अगर एक जेंटलमैन है तो उसको यहाँ जो भी आप संसार का ये देख ही रहे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, आईआईटी के स्टूडेंट्स भी सुसाइड कर रहे हैं, जो द मोस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया स्पेशली, दे आर कमिटिंग सुसाइड। मतलब इतने इंटेलिजेंट होके भी आपको सुसाइड ही मिला, इसका मतलब आपके पास जीवन में वो ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे परफेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। वो हमारे ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरी तरह से फेलियर है। तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ही परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम है। और लॉर्ड मैकॉले जो थे, वो जब यहाँ पे आए थे ब्रिटिश वायसरॉय, उन्होंने ये हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है इसको तबाह कर दिया, और केवल हमारे को एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, कॉन्वेंट स्कूल्स का सिस्टम हमें प्रदान किया। उसी में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो हम नहीं कह रहे कि आप स्कूलों में से बच्चों को निकाल लो, हम तो सिंपल कहते हैं आप गुरुकुल की शिक्षाएं भी उन्हें दो। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जो कि शॉर्ट फॉर्म में गिव कहते हैं उसको, GIVE। तो हमारा एक गुरुकुल है गिव गीता संज्ञान गुरुकुल। उसमें क्या होता है कि बचपन से बच्चों को दोनों एजुकेशन दी जाती है, एक स्पिरिचुअल एजुकेशन भी दी जाती है और मटेरियल एजुकेशन भी दी जाती है, जिससे कि वो दोनों का ज्ञान। अच्छा, आपके शायद बीच में कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि आपकी ना आवाज बिल्कुल ही बंद हो जा रही है ना? अच्छा, मैं एक बार उनको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप उसे उन्हें वो उनको साइलेंट कर दीजिएगा हर बार। हेलो, हाँ, कोई बात नहीं जी। देखिए, जैसा आपकी विचारधारा है, मुझे लगता है कि आपकी जो जनरेशन में मैंने ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं देखा जो आपकी जनरेशन और एज ग्रुप का है और जिसके इतने गहरे विचार हैं, और एक्चुअली जिसका ना मुझे लगता है कि एक अर्थ है जो आपने सोचा है, जो आप भागवत के लिए कर रहे हैं।
आपने सच में बहुत थॉटफुली इसको सोचा है और प्रोसेस भी कर रहे हैं। आप जिन विचारों के साथ आए, आपने अपनी अर्धांगिनी को कैसे समझाया और फिर अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि हम जब कुछ डिसाइड करते हैं तो अकेले हमारा डिसीजन नहीं चलता है, हमारी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो आपके लिए कुछ दिक्कत नहीं आई इस चीज को समझाने में और उन लोगों को मनाने में? लकीली मेरे पेरेंट्स भी और मेरी वाइफ भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई इस बात को करने में। बाकी आप सही कह रहे हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, बिकॉज हम लोगों को कॉल्स आते हैं बहुत सारे, और हम उनको डील करना पड़ता है हमें कि भाई मेरी वाइफ जो है वो स्पिरिचुअल नहीं है, या फिर मेरे फादर हैं वो मना करते हैं, या फिर मेरे फादर ने मेरी गीता जला दी। इतना भी मतलब होता है, ऐसे ऐसे कॉल्स भी आते हैं। हाँ जी, तो देखिए ऐसा है कि अगर कोई साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह सफर कटेगा। अगर कोई साथ नहीं हो तो कृष्ण आपके साथ हैं और अच्छी तरह सफर कटेगा, चिंता मत करें आप। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, एक तरह से जो आपने किया भक्त भागवत के साथ, एक सबके लिए, आपके पूरे घर के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा होगा। क्योंकि देखिए आप खुद ट्रेडिशनली जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की, आपने भी वैसे पढ़ाई की है। अब आपने अपने आप से बिल्कुल इतर हटके गुरुकुल में अपने बच्चे को डाला। मन का एक कोना एक बार भी कभी आपको क्वेश्चन करता था कि मैं कर तो रहा हूं पर पता नहीं क्या होगा? कभी आपने ऐसा सोचा? एक्चुअली नहीं, हमें हमारे जो शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, वो बहुत ही सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली और लॉजिकली हर बात को प्रेजेंट करते हैं। तो ये गुरुकुल सिस्टम की बात भी मैंने उनसे ही सीखी, उनसे ही मैं समझा। तो उन्होंने मन में कोई डाउट छोड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखा जाए, ये पॉइंट तब आता है जो हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े टॉप पे लोग बैठे हैं, जैसे आप चाहे बिल गेट्स की बात करो, चाहे आप कुछ किसी की भी ऐसे व्यक्ति की बात करो, वो कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, किसी ने 10th पास करके छोड़ दिया, किसी ने 12th पास करके छोड़ दिया, समझ रहे हैं आप? तो मतलब किसी ने कुछ पढ़ाई करी ही नहीं और स्टिल दे आर ऑन द टॉप। तो देखिए, तो मतलब व्यक्ति का हुनर है उसको, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई हमें एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाती है, देखा जाए तो प्रैक्टिकली वो कहीं काम नहीं आती, केवल डिग्री है। उस डिग्री के अनुसार हमें जॉब जरूर मिल जाती है, प्लेसमेंट जरूर मिल जाते हैं, पर अगर आपको खुद का कुछ करना हो तो ये डिग्री वगैरह भी कुछ काम की वैसे है नहीं। पर एक किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक हमारे डिवोटी हैं, उनके एक गुरु हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करो, एजुकेशन लो। तो ठीक है, उन्होंने एजुकेशन लेता हूँ। उसने पूरा ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ किया। बोला क्या करें? बोला पोस्ट ग्रेजुएशन करो। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने गुरु के पास गए और उनको कहा कि मैं हो गया, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब हो गया। बोला ठीक है, अब मैं भक्ति कर सकता हूँ पूरी तरह से। तो उन्होंने कहा कि तू अपनी डिग्रियां लेकर आ जा। तो वो सारी डिग्रियां वगैरह लेकर गए, तो उन्होंने उनकी डिग्री ली और डिग्री को फाड़ के फेंक दिया। बोला चल अब तू भक्ति कर आराम से। तो उन्होंने कहा तो मेरा अभी तक मुझे आपने क्यों पढ़ाई में धकेले रखा? मैं तब से करने था भक्ति। बोला मैंने तुझे इसलिए धकेले रखा जिससे कि दुनिया ये ना कहे कि तू कुछ नहीं कर पाया, इसलिए तू भक्त बन गया। वाह, क्या बात है। हाँ, तो इसका मतलब देखिए, वो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कि आप चाहे डिग्री लें या डिग्री ना लें, उससे आपका शरीर का निर्वाह डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जो व्यक्ति डरते हैं, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिनकी नहीं है, वो फिर अपना प्रॉपरली जॉब के सिलसिले में जाते हैं, तो उनको डिग्री वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आपको कह रहे हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपको सृष्टि नहीं बदलनी, आपको सृष्टि को देखने की दृष्टि बदलनी है। अभी आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, छोड़िए मत। अगर बचपन से आपको अपना बच्चों को ऐसा बनाना है तो ठीक है, वो एक अलग बात है। पर अगर आप अभी किसी पोजीशन पे हैं, आप उस पे रहें। अल्टीमेटली आपको सोचना यही है कि एक दिन तो मेरे को सब कुछ खत्म करना ही है, एक दिन तो मुझे सब कुछ समाप्त करके भगवान की भजन करना ही, भक्ति करनी ही है। ये तो आपको सोचना चाहिए। पर अभी मैं इमीडिएटली नहीं कह रहा आपसे, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर साथ में टू ऐड स्पिरिचुअल नॉलेज इनटू योर लाइफ, और स्पिरिचुअलिटी ऐड करने के लिए हमारा बहुत ही छोटा सा कोर्स है, जो giftgita.com हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर उपलब्ध है। अगर आप उसमें जाएंगे तो 3 आवर्स में पूरी भगवत गीता को बहुत ही सरलता से उसमें समझाया है। तो उसके अंदर आप उसको, दैट्स अ फ्री कोर्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको और आप सकते हैं लोगों से।
तो आप उसको सुनिए, उसको समझिए, उससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि मुझे लाइफ में करना क्या है। उसमें बताया है कि किस प्रकार आप 24 आवर्स जो कर रहे हैं चाहिए, पर 24 आवर्स आप किस प्रकार एक डिवोटी बन सकते हैं, एक भक्त बन सकते हैं भगवान के। उसमें अच्छी तरह बताया गया है कि कैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी का, सब कुछ करते हुए। सब कुछ करते हुए मतलब नहीं मुर्गा फाड़ते हुए, शराब पीते हुए, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब सिंपल ये है कि जो आप पॉजिटिव एक अच्छे आचरण के साथ अपने कार्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, उन सबको करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपके विचार सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे बहुत सारे माता पिताओं की अपना आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। हमारा भारत जो है ना वापस तभी रिफॉर्म हो पाएगा और एक यूनिफॉर्म मोशन में आ पाएगा उसके बाद ही, जब ये सारी चीजें हर व्यक्ति, हर इंसान अपने अंदर करने लगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, भागवत जो है, हम हमेशा कहते हैं छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। भागवत अपनी किस्मत, अपने पुराने जन्मों के कर्मों को लेकर के यहाँ आए और उनको आप जैसे माता पिता मिले। क्या आपको भागवत की कुछ बातों में कान्हा की कुछ ऐसे छुपे हुए इशारे, आपको समय समय पर वो कभी कुछ ऐसा बोल जाता है क्या जिसको देखकर आपको लगता है कि क्या बोल गया ये? देखिए, ऐसा है कि ऐसा होता है, मतलब कि हमें कई बार क्या होता है, ये बच्चे लोग जो हैं ये लेक्चर्स वगैरह सुनते रहते हैं, डेली मॉर्निंग में हमारे क्लासेस होती हैं, तो ये उस वक्त अपना कुछ पढ़ाई करते हैं या कलरिंग वगैरह करते रहते हैं, साथ में ये लेक्चर्स सुनते हैं। या फिर कभी सत्संग हो रहा है तो वहां बैठे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कुछ भी कहीं से सुन रहे हैं, या कोई हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं उससे सुन रहे हैं, तो ये सुनते रहते हैं। और शास्त्र ये कहते हैं कि ये जो बच्चे जो बचपन से भक्ति में रहते हैं, ये योग भ्रष्टि होते हैं। भगवत गीता कहते हैं कि ये योग भ्रष्टि होते हैं। ये योग भ्रष्टि का मतलब क्या होता है, पिछले जन्म में ये योग कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, परंतु इनका योग भ्रष्ट हो गया। बीच में ये किसी ना किसी कारण, या तो इनकी मृत्यु हो गई, या इन्होंने भक्ति छोड़ दी, या जो भी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से ये बाहर आए। मतलब मृत्यु के बाद इन्होंने जो ये जन्म लिया, तो बचपन से जो जन्म है ये इनका वैष्णव परिवार में जन्म हुआ। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अगर ऐसा कोई योग भ्रष्टि होता है, जो कि अच्छे लेवल योग करा हुआ होता है, भक्ति करी हुई होती है जिसने, वो वैष्णवों के घर में ही जन्म लेता है, और ऑटोमेटिकली वो वैष्णव प्रिंसिपल्स की ओर ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट हो जाता है और वो उनको करने लगता है। तो ये तो खैर हमारे शास्त्र कहते हैं तो सत्य ही है, पर ये बिल्कुल गलत है कि जैसे कई लोग हमें भी जैसे ऑनलाइन हम इतना हो गया है, तो हम एक्चुअली प्रमोशन के लिए इसको नहीं करते हैं, किसी भी चीज को हम प्रचार के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। तो हम तो भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रिय बनने के लिए ये सारा कार्य कर रहे हैं। जो भी प्रचार कार्य कर रहे हैं, जो भी भागवत प्रभु से भी हम करवाते हैं, वो केवल और केवल भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसमें हमारा एक मतलब रंच मात्र भी फॉलोइंग का या फिर किसी सपोर्ट का, उसका कोई हमारा इश्यू नहीं है। अपना मृदंग लेकर आइए, भागवत मृदंग लाइए, अपना अपना मृदंग लेकर आइए। लोग यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो वो नहीं है, तो इससे कई लोग कह रहे थे ये तो कान्हा का रूप है, ये तो भगवान का रूप है, तो हम उनको बिल्कुल डिनाई करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भगवान के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, कान्हा के दास हैं। भगवान तो जो है वो थे, हैं, रहेंगे। कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। इस बात का बिल्कुल हम खंडन करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, या ये तो भगवान ही है, या भगवान के अवतार हैं। नहीं, जो भी भगवान के अवतार हैं उनके बारे में शास्त्रों में पहले ही लिखा हुआ है कि ये भगवान के अवतार हैं, ये इस वक्त आएंगे, इनके माता पिता का नाम ये होगा, ये यहाँ पर जन्म लेंगे, यहाँ अवतरित होंगे, ये सब कुछ स्पष्ट लिखा है। तो ये शास्त्रों में इसलिए लिखा है जिससे कि जो हिपोक्रेट्स हैं, जो कि लोग जो कि बेसिकली अपने आप को भगवान बताते हैं, भगवान का अवतार बताते हैं, उनको उनसे जनता जो है वो समझ सके कि ये ऐसा नहीं है। वो शास्त्रों का नॉलेज ले। और हमारे भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी हैं, वो तो कैसे कहते थे कि इन इंडिया गॉड्स गेट मैन्युफैक्चर्ड, कि इंडिया में तो गॉड की फैक्ट्री है, कि आए दिन एक नया आता है, वो कहता है मैं भगवान हूँ, या फिर मैं भगवान का अवतार हूँ। तो ये बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम इसका खंडन करते हैं। हम भगवान के दास बहुत अच्छा। क्योंकि चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है।
ये है। आपके विचार सच में बहुत उच्च कोटि और इतने अलग हैं कि मैंने आज तक ऐसी बातें शायद सुनी नहीं है। खास तौर पर एक ऐसे दौर में जहाँ पे कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं कि आपके पास एक ऐसा बालक है जिसे लोग पूजने लग गए हैं, है ना, लोग जिसको फॉलो करते हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि ऐसे पॉपुलर बच्चे के माता पिता होने पर आपको कितना प्रेशर महसूस होता है? क्या आप लोग चैन की जिंदगी जी पाते हैं, या आप लोग जहां जाते हैं लोग आपके पीछे पीछे इकट्ठे हो जाते हैं और आप लोग को बी योर सेल्फ वाली फीलिंग से बाहर रखते हैं? आपको बी योर सेल्फ तो आप हो ही नहीं पाते होंगे, परेशानी देखिए, होती है? तो खैर अभी हो रहा है कि बहुत फोन कॉल्स भी आते हैं और बहुत लोग लाइक डेली 2-3 लोग मिलने भी आते हैं। तो हमारा तो कार्य ही प्रचार का कार्य है। हाँ। तो हमें तो मौका मिलता है उनको प्रचार करने का, भगवान की बातों को बताने का। तो हम उसमें बर्डन फील नहीं करते हैं कि अच्छा है, चलिए एक और जीव को मौका मिला कि वो भगवान के बारे में कुछ सुन पाया, हम उसको भगवान से जोड़ पाए, तो हमें अच्छा लगता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई आता है, और हमें ऐसा नहीं लगता कि भाई हमें अलूफ कर दो और इस तरह से, क्योंकि हमारा तो काम अलूफ का है ही नहीं। हमारा तो काम ही है हम दुनिया में जाएं, जनता के बीच में जाएं, लोगों के बीच में जाएं और श्री कृष्ण की वाणी को रखें कि देखो भगवान क्या कह रहे हैं, उनको जगाएं। यही हमारा एकमात्र कार्य है। बहुत सुंदर बात है आपने कही। अच्छा, भागवत आपके पहली संतान है, हाँ जी। तो आपने अगर भविष्य और प्लान किया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में ही पढ़ाएंगे और आप बिल्कुल सात्विक तरीके से ही इनकी अपब्रिंगिंग करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि भागवत थोड़े बड़े होने के बाद वो कहे कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको इस बात का खौफ होता है कि जब भागवत अपने मन के होंगे, आपको क्या लगता है? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि देखिए बच्चे बचपन में ना हम जिस तरह से बच्चे को मोल्ड करते हैं बच्चा वैसे मोल्ड हो जाता है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि बड़े होते होते ना वो रिबेलियस हो जाते हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि क्या हो सकता है, पता नहीं? हाँ, देखिए ऐसा है, हमारा जो कार्य है वो अपना पूरा एफर्ट लगाना है, और रिजल्ट के ऊपर हमें हमारा मैटर है नहीं सोचने का। वो तो भगवान का मैटर है। भगवान को जैसा भी करना रखना होगा वो रखेंगे, पर हमारा जो मैटर है वो एफर्ट है। हम पूरी तरह एफर्ट लगाएंगे, और हर एफर्ट हमारा यही होगा कि हम इस पौधे को लत पतवारों खत पतवारों से हमेशा बचा के रखें, जिससे कि ये एक सुंदर पेड़ बन सके और उसमें बढ़िया फल दे सके। यही हम पूरी तरह से ट्राई करेंगे। और क्योंकि हमारा गुरुकुल है और हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर, क्योंकि हम भी, हमारा एक ही कार्य है, हम प्रचार करते हैं। हम हम्म। गौरांग इंस्टीट्यूट वेदिक एजुकेशन गीता से जुड़े हुए हैं, हम वहाँ पे सेवा करते हैं। तो अल्टीमेटली जीवन भर वही सेवा करनी है, तो हम भी और इनको भी वहीं पे सेवा करनी है। तो हमेशा प्रोटेक्शन रहेगी। भक्तों के संग में जब तक व्यक्ति रहता है तब तक वो बचा हुआ रहता है। जब भक्तों का संग नहीं रहता तब प्रॉब्लम आती है। पर हमें हमेशा भक्तों के संग में रखेंगे इनको, और माया से दूर रखेंगे। क्योंकि देखिए, बच्चे बिगड़ते कब हैं? जब वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं और उनका संग असत संग हो जाता है। असत संग, तो शास्त्र कहते हैं असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार, कि हमें असत संग का त्याग करना चाहिए, यही वैष्णव आचार है। और हमें करना क्या चाहिए? साधु संग सर्व शास्त्र करे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि सारे शास्त्र कहते हैं कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हम बचे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वैसे होगी नहीं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है हमारे गुरुजनों पे, हमारे शास्त्रों पे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अभी आपसे बातें करते करते मन में सोच रही थी कि दो तरह के लोगों का मैं इंटरव्यू लेती हूँ। एक बिल्कुल ग्लैमर से भरपूर जिंदगी होती है उनकी, और एक आध्यात्मिकता के रस में आकंठ डूबा हुआ, जिसे कि सुन करके भी ऐसा आभास हो रहा है कि काश हमने भी ये सीखा होता, काश हमने भी ये समझा होता। तो जैसे आपने कहा ना कि हैप्पीनेस हम सीख नहीं सके, तो वो हैप्पीनेस मुझे लगता है कि सीखना नहीं पड़ता, फिर वो अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो आनंद की अनुभूति जो है, मुझे लगता है कि आध्यात्म ही एक उसका मार्ग है। आपसे बात करके सच में बहुत खुशी हो रही है, और मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे और भागवत से बात करने का मौका मिला, ताकि और लोगों तक भी मैं ये बात पहुंचा सकूं कि हम कहाँ रह गए हैं, खुशियों को समेटने में कहाँ हमसे भूल हो गई है। ये आपने मुझे बता ही दिया है। भागवत को एक बार आप बुला लेते हाँ जी। तो सब लोग एक बार मिल लेते हाँ उनसे। जी। जो पेरेंट्स हैं जो अभी हम्म। सुन रहे होंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ
क्योंकि एक्चुअली हमारे को बहुत क्वेरीज ये आती हैं कि हम कहाँ जाएं, किस गुरुकुल में जाएं, कहाँ पे पढ़ाई करें, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। तो उसके हाँ लिए हम आपको बहुत ही शॉर्ट वो बता देते हैं कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, गुरुकुल की ऑनलाइन बच्चों को शिक्षाएं दी जाती हैं। तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी हम्म, आगे। जी प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए। 7210082100, ये मोबाइल नंबर है। 7210082100। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको हम खुद फिर रिप्लाई करेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमने कॉल करा तो अभी तो रिप्लाई नहीं आया। तो हो सकता है 3-4 दिन लग जाते हैं, कई बार बहुत सारा लोड होता है उसमें। तो हम्म, व्हाट्सएप आप, हमें अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना है, गुरुकुल की एजुकेशन देनी है, तो हम आपको ऑनलाइन गुरुकुल की एजुकेशन देंगे, जिसके अंदर हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं। और जी, तरह से बच्चों को अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है, और पेरेंट्स की भी उसमें क्लासेस होती हैं। क्योंकि जब तक अच्छा, पेरेंट्स नहीं सुनेंगे तब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अगर बच्चा समझ गया तो वो पेरेंट्स को कुछ कहेगा कि आप ऐसा मत करो, तो वो कहेगा कि पेरेंट्स कहेंगे कि भाई अरे तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। तो इसी तरह से उनको भी सुधारना है और हमें भी, बच्चों को भी सुधारना है, दोनों को एक अच्छी वो करनी है। तो उसके लिए आप सबसे विनती है, आप जाइएगा और जरूर। नंबर रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, 7210082100। मैं एक काम करूंगी, लाइव के बाद जब मैं सेव करती हूँ ना, तो मैं हाँ उस जी, सेव में ये नंबर जरूर बिल्कुल डाल दूंगी, है ना। आपसे एक बार मैं फिर से नंबर पूछ के उस टाइम लिख लूंगी और मैं पोस्ट कर दूंगी, ताकि जिनको भी आपसे और भी कांटेक्ट करना हो वो आराम से कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं भागवत। तो जी जी, आपका बहुत शुक्रिया वैसे दिल से, है ना, थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया। मच। जितने लोग जुड़े थे, एक बार अभी हम भागवत को बुलवाते हैं, आप लोगों को एक बार उनका मृदंग भी सुनवा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने उनको बजाते हुए देखा और सुना है, तो मुझे पता है वो बहुत बहुत प्यार से बजाते हैं। भागवत कहाँ है आप? आ जाइए भागवत। अरे आप आ गए? मृदंग बोले क्या? देखिए गजानन, अरे वाह, देखिए गजानन हमका वेट कर रहे थे कब से, प्लीज आ जाइए। ये देखिए